बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से नून लीग की एक बड़ी विकेट उड़ाई गई है और लीगी राना जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा और वो अकेले शामिल नहीं हुए बल्कि तकरीबन दर्जनों उनके साथी हैं, उनके समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने जो शमूलियत है वो इख्तियार की है। इमरान खान साहब की जानिब से पिंडी वालों से भी जो हल्फ है वो ले लिया गया है। ये हल्फ क्या है, इमरान खान साहब पिंडी क्यों गए थे, वहाँ पर इमरान खान साहब की क्या एक्टिविटी रही, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है, इसकी डिटेल भी आपके सामने आज के व्लॉग में रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनको रुकवाने के लिए जो वफाकी वज़ारत दाखिला उसकी जानिब से एक लेटर लिखा गया था कि चूँकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये जो ज़िमनी इलेक्शन हैं इनको 60 या 90 रोज़ के लिए आप मुलतवी कर दें। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज इजलास होना है और आज ही इसका फ़ैसला किया जाएगा कि आया वज़ारत दाखिला की ये जो उन्होंने एक रीज़न दी है इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, अगर तो इलेक्शन कमीशन समझती है ठीक है तो फिर ये जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर देगी। बहरहाल इमरान खान साहब की दूसरी तरफ जो तैयारी है इलेक्शंस के हवाले से वो फुल ऑन है और कुल मिला के 12 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होना है, जिनमें से 9 तो जो है वो कौमी असम्बली के, जबकि 3 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। बहरहाल इमरान खान साहब एक तो ख़ुद भी इन हल्कों में खड़े हुए हैं, 9 में से 8 हल्कों में इमरान खान साहब खड़े हुए हैं और इसी वजह से घबरा कर मौजूदा हुकूमत की जानिब से इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए लेटर लिखा गया, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इलेक्शंस लड़ते हैं तो इमरान खान के मुकाबले में वो नहीं जीत पाएंगे। अगर वो हारते हैं तो फिर क्या होगा कि फिर और मज़ीद ऑलरेडी जो पॉलिटिकली इतने ज़्यादा वो डाउन हो चुके हैं तो मज़ीद पॉलिटिकली उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इस हवाले से फ़ैसला करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला यही होगा कि इलेक्शन कमीशन, चूँकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि वो तो बिल्कुल नून लीग का जो है वो कारकुन बना हुआ है, तो वो उनके हक़ में ही फ़ैसला देगा। बहरहाल इस हवाले से आज फ़ैसला होना है। एक तो ये बड़ी ख़बर थी। दूसरे नंबर पर नाजरीन NA 118 यहाँ का जो इलेक्शन सर्वे है वो सामने आया है और इस इलेक्शन सर्वे के मुताबिक नाज़रीन कुछ आपके सामने मैं नताइज रख दूं। वैसे तो पहले भी एक व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इमरान खान साहब क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बहरहाल NA 118 का इस वक्त मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 47% यहाँ का जो वोटर्स है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है। ये ऑन ग्राउंड जाके सर्वे किया गया है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून जो है 27% लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े हुए हैं 14% उनके साथ सपोर्ट है, जबकि 13% जो TLP है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस हल्के में तीसरे नंबर पर जो सपोर्ट मिल रही है वो TLP को मिल रही है और वो 13% है। बहरहाल इमरान खान साहब इस हल्के में ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून से जो है वो शिजरा मनसब साहिबा, डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। बहरहाल 47%, ऑलमोस्ट 50% जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में वोट हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें और यही सेम जो दीगर हल्के हैं उन हल्कों के अंदर भी यही हालत है। तो इसी वजह से ये मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शंस को मुलतवी भी कराना चाहती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन लीगी राना शौकत साहब जो हैं वो अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। राना शौकत साहब, इनका जो ताल्लुक़ है वो एक तो फैसलाबाद से है और दूसरे नंबर पर ये राना सनाउल्लाह के बहुत करीबी साथी थे। आप यूँ कह लें कि राना सनाउल्लाह के बड़े करीबी दोस्त भी ये समझे जाते थे और गुज़श्ता 21 साल से ये मुस्लिम लीग नून के साथ थे, लेकिन एट द एंड इन्होंने इस वक्त ये फ़ैसला किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे और साथियों समेत इन्होंने मुलाकात भी की बनी गाला में इमरान खान साहब से और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। और ये फैसलाबाद से ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुस्लिम लीग नून के लिए तो झटका है ही है, क्योंकि उनका बड़ा ये इंपॉर्टेंट और सीनियर रहनुमा था, 21 साल से उनके साथ था, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है।
और इस वक्त खैर गनीमत समझी होगी राना शौकत साहब ने भी कि पीटीआई ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। बहरहाल ये डिसीजन अच्छा साबित होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बुरा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह के ये करीबी साथी थे और इससे उनको बड़ा झटका जो है वो ज़रूर पहुंचा है। इमरान खान साहब जो हैं वो पहुंचे हैं रावलपिंडी, और इमरान खान साहब एक तो अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसको कामयाब बनाने के लिए मसरूफ़ हैं, फुल ऑन वो एक्टिव हैं, अपने कारकुनान को उन्होंने एक्टिव किया हुआ है और ख़ुद भी रोज़ाना एक तो उन्होंने जलसों का फिर दोबारा से जो एक शेड्यूल भी जो है वो उसका भी उन्होंने ऐलान किया, उसमें दोबारा से वो पब्लिक के साथ इंगेज करेंगे। बहरहाल रावलपिंडी में इमरान खान साहब कल पहुँचे और यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने वंस अगेन कोऑर्डिनेट किया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनसे बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने यहाँ पर भी हल्फ लिया। आमिर कियानी साहब भी मौजूद थे और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप थी वो भी मौजूद थी। और सेम जिस तरह से कुछ रोज़ कबल इमरान खान साहब की जानिब से हाथ उठा कर तो कारकुनान से हल्फ लिया गया था, इसी तरह से यहाँ पर भी हल्फ लिया गया कि वो ये जो लॉन्ग मार्च है, आज़ादी लॉन्ग मार्च, एक तो इसमें इसको कामयाब भी बनाएंगे और इस हकीकी आज़ादी में भरपूर जो हिस्सा है वो भी लेंगे। और इस तमाम तरह एक्टिविटी ने इस वक्त मौजूदा हुकूमत को परेशान कर रखा है कि जिस तरह से इमरान खान साहब अवाम के साथ इंगेज कर रहे हैं और अवाम भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, बल्कि इमरान खान साहब दिन ब दिन मज़ीद मकबूल होते जा रहे हैं। और ऊपर से एक और दर्द-ए-सर हुकूमत के लिए बना हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं एक तो उन्होंने ऑडियो लीक्स के हवाले से भी अंदिया दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फिर इस्तीफ़ों वाला मामला और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरामीम वाला मामला है, ये तमाम तर भी चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट भी की है। पहले ये मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, फिर इसमें इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ जो है वो मैं जाता हूँ। तो इमरान खान साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है, क्योंकि इनसे PMO प्लस PMH यानी कि वो PM ऑफिस के हवाले से गालिबन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर PM मेरी रिहाइश गाह की महफूज लाइन भी बग्ड थी। हम इन ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के ज़रिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की ज़िम्मेदार है और कौन ये ऑडियोज़ जारी कर रहा है, जिनमें से बहुत सारी जो है वो एडिटेड हैं। ये तहकीक नहायत अहम है क्योंकि कौमी सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड फिर हैक किया गया। नतीजतन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार होकर रह गई हैं। तो एक तो इमरान खान साहब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि JIT बने, इसके ऊपर खैर तहकीकाती कमेटी बनी तो है, राना सनाउल्लाह उसे हेड कर रहे हैं, लेकिन जो ही राना सनाउल्लाह का नाम सामने आया कि वो हेड कर रहे हैं तो उसी वक्त ही ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये एक नॉन सीरियस सी कमेटी होगी जिसे राना सनाउल्लाह हेड कर रहे हैं। कल ये खबर आई कि दो हैकर्स जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वो हैकिंग में मुलविस थे और रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है और एक का पंजाब से भी ताल्लुक़ बताया जा रहा है और ये बताया गया कि उन्होंने पैसों के लिए ये सारा जो मामला है वो किया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी इस पर शक का इजहार किया गया कि इस तरीके से जो दो लोग इन्होंने पकड़े हैं, बहरहाल इस हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई। और राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि ऑडियो लीक्स वाला जो मामला है वो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि हैकर हमने पकड़ लिए हैं। लेकिन हैकर का कोई बयान, हैकर से आपने क्या तहकीकात की, क्या तफ्तीश की, उन्होंने किस तरीके से हैक किया, तो ये डिटेल्स तो भी सामने आना बाकी हैं। अभी इन चीज़ों के हवाले से आपने अवाम को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है वहाँ पर किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग हुई और फिर हैक हुई। इतना हसास मामला है और इसको यूं ही आप कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, बस वो पकड़े गए हैं तो अब मामला ख़त्म हो गया। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि वो अदालत में जाएंगे। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो आर्मी चीफ साहब की जानिब से जो है वो दौरा किया गया है जेहलम का और वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया और इस ख़िताब में आर्मी चीफ साहब की जानिब से कुछ जो चीज़ें कही गई हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपके सामने रखता चलता हूँ। तो ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने निशाना बाजों की महारतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि एक पेशावर जवान के लिए शूटिंग में महारत
जो है वो तुराए इम्तियाज़ है। शूटिंग में महारत बुनियादी फ़ौजी तरबियत का अहम मकसद है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने मीरपुर के करीब जरेक्स, ये प्रोनाउंसिएशन अगर मैं थोड़ा गलत हूँ तो करेक्ट कर लीजिएगा, बहरहाल कैंट का दौरा किया और APS का जो इफ्तिताह है वो भी किया। इसके अलावा इस मौके पर आर्मी चीफ ने कैंट में जवानों और अफसरान से भी खिताब किया। तो ये नाज़रीन आर्मी चीफ साहब का इंपॉर्टेंट दौरा भी था एक। आजकल वो काफ़ी जो है वो इस हवाले से उनके दौरे भी सामने आ रहे हैं और बहरहाल ये जो खिताब है ये भी उनकी जानिब से वहाँ पर किया गया। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।